दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है। तो अभी अगला चैलेंज है रिटायरमेंट फ़ंड। तो रिटायरमेंट फ़ंड का क्या है क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है क्योंकि ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर वन ईथर लॉक्ड है और जो इसका ओनर है वो 10 ईयर्स के लिए वेट करना चाहता है और 10 ईयर्स के पहले अगर विड्रॉ कर लिया इसने तो जो अकाउंट है, जो हम लोगों का अकाउंट है, वो 10%, उसका मतलब 0.1 ईथर मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये वो नहीं चाहता, इसीलिए ये 10 ईयर्स तक होल्ड करना चाहता है। और हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि समहाउ हम इस कॉन्ट्रैक्ट का जो वन ईथर है इसको निकाल ले और ये सॉल्व हो जाएगा। तो चैलेंज देख लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे वेरिएबल्स वगैरह सेट किया गया है और एक्सपायरेशन सेट किया है कि जो नाउ है ये स्पेशल कीवर्ड है। नाउ का मतलब जो करंट टाइम है उसके साथ ब्लॉकचेन का जो टाइम है करंट, जो हम लोग का करंट टाइम है अभी, उसके साथ 10 ईयर्स ऐड होने वाला है, ये लॉक इन पीरियड होगा। तो ये कॉन्स्ट्रक्टर है, ये इस कंप्लीट है और ये विदड्रॉ है और कलेक्ट पेनल्टी। विदड्रॉ के लिए हम लोग को क्या करना है, विदड्रॉ के लिए जो मैसेज डॉट सेंडर है वो ओनर होगा और नाउ से अगर 10 ईयर्स के बाद पहले अगर ये विदड्रॉ हो रहा है तो ओनली 90% ही फंड्स है जो वो विदड्रॉ होगा और एल्स पूरा विदड्रॉ हो जाएगा। और कलेक्ट पेनल्टी और एक मेथड है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन चेक कर रहा है कि जो बेनिफिशियरी है उसका मतलब हम लोग जो है प्लेयर, तो ये है कि नहीं। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि जो स्टार्टिंग बैलेंस है और जो करंट बैलेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, ये इसका वैल्यू क्या है। अगर ये 0 से ज़्यादा है इसका मतलब किसी ने अर्ली विड्रॉ किया है, क्योंकि अगर 10% ही कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा रहेगा, अगर 10 ईयर्स के पहले विड्रॉ हो रहा है और 10 ईयर्स के बाद विड्रॉ होगा तो ये 0 हो जाएगा और हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ही नहीं कुछ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर सेम प्लस माइनस हो रहा है और सोलिडिटी 0.4.21 है, सेफ मैथ नहीं है तो अंडरफ्लो कर सकते हैं। अंडरफ्लो कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, बस एक ही जगह अंडरफ्लो कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग विड्रॉ नहीं कॉल कर सकते क्योंकि हम लोग ओनर नहीं है, ठीक है, ओनर नहीं है, ओनर मैसेज डॉट सेंडर है, इसीलिए हम लोग बस इस एक चीज़ को ही कॉल कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको किसी भी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ फंड्स भेजना है जिसकी मदद से ये जो कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है वो किसी तरह बढ़ जाए वन ईथर से। लेकिन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ फॉल बैक फंक्शन भी नहीं है। अगर फॉल बैक फंक्शन नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट फंड्स रिसीव नहीं कर सकता। तो अगर आप इसको फंड्स सेंड करना चाहे तो ये रिवर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास वो चीज़ ही नहीं है कि अगर कोई फंड्स आ जाए तो इसका हैंडल कैसे करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका वर्क अराउंड क्या है, इसका वर्क अराउंड है एक स्पेशल कीवर्ड जिसका नाम है सेल्फ डिस्ट्रक्ट सोलिडिटी। तो सोलिडिटी में क्या है, आप डॉक्स वगैरह पढ़ सकते हैं और ये सोलिडिटी बाय एग्जाम्पल है, ये भी बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखता है ये। तो ये क्या है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट सेंड्स ऑल रिमेनिंग ईथर स्टोर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू ए डेजिग्नेटेड एड्रेस। तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक आर्गूमेंट लेता है, एक पैरामीटर लेता है, सॉरी। तो वो पैरामीटर में हम लोग जो आर्गूमेंट है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग स्पेसिफाई एड्रेस कर सकते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्ट से आया हुआ फंड्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिसीव कर लेता है। वो क्यों कर लेता है मुझे उतना डिटेल्स में मालूम नहीं, टू बी ऑनेस्ट, तो आप वो रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्ट से सेंड किया हुआ फंड्स हम किसी भी एड्रेस या किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग और एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको कुछ इनिशियली फंड्स दे सकते हैं और उसके अंदर से सेल्फ डिस्ट्रक्ट मेथड कॉल कर सकते हैं बाय गिविंग द एड्रेस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो जब सेल्फ डिस्ट्रक्ट ये कॉल होगा कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके अंदर जो भी फंड्स रहेगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। जब भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा तो वन ईथर से ज़्यादा ही होगा और ये वाला कंडीशन ओवरफ्लो, ये वाला जो UN 256 है ये अंडरफ्लो हो जाएगा। अंडरफ्लो का मतलब वो
एक ह्यूज अमाउंट हो जाएगा और हमारे पास वो ह्यूज अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हम लोग का बस ऑब्जेक्टिव है कि इसका जो अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हमको ज़ीरो करना है। ठीक है, तो जब भी ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस, तो ऑब्वियसली इसका जो बैलेंस पड़ रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ज़ीरो ही होगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये अटैक कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने ये कंपाइलर वर्जन सेम रखा है क्योंकि पता नहीं शायद कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, इसीलिए मैंने कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया और कंपाइलर सेम रखा है। ठीक है, तो मैं बस ये रिटायरमेंट फंड जो चैलेंज है ये इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप बस इंपोर्ट ये कर सकते हैं, सेम चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हो और जो ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है इसका इंस्टेंस मैं इधर ले रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा हूँ मैं। पेबल पब्लिक है, ठीक है, तो पेबल कंस्ट्रक्टर को पब्लिक नहीं करना चाहिए, तो मैं ये हटा दे रहा हूँ। पेबल है क्योंकि हमको फंड सेंड करना है इसके अंदर, और पेबल करने से भी गैस भी सेव होता है थोड़ा। और एक हैक मेथड है, तो ये क्या करना है, तो ये बस चेक करें कि जो फंड्स है वो ज़ीरो से ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि हमको ये सॉल्व करने के लिए ज़ीरो से ज़्यादा ही फंड्स चाहिए। और सेल्फ डिस्ट्रक्ट बस ये कॉल कर रहे हैं, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है ये सब। वगैरह अगर आप नहीं भी करना चाहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ये वाला चेक बस कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दीजिए और सेल्फ डिस्ट्रक्ट कॉल कर दीजिए कंस्ट्रक्टर के अंदर से। ठीक है, तो सब सेम है, एक लाइन में हो सकता है, तो मैंने बस वो पार्ट पढ़ करके दिखाया है कि समझने में आसानी हो, जो पहली बार करने वाला है ये और सब वगैरह। तो ये हम लोग का स्क्रिप्ट है, ये सभी अभी तक आप एज्यूम कर लीजिए कि ये जो लाइन जो प्रिंट कलर टारगेट इज कंप्लीट वाला पहला लाइन है, ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेम है, ये सभी सेम है। तो बस ये डिप्लॉय चेंज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है वो। तो ठीक है, हम लोगों ने ये अटैक कॉन्ट्रैक्ट ये इंपोर्ट कर लिया है, और जो टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय मेथड से हमारे पास इंस्टेंस आने वाला है। वो कॉन्ट्रैक्ट कंटेनर, शायद कॉन्ट्रैक्ट कंटेनर ऐप के लिए होता है, ब्राउनी के लिए उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं। एंड ये अटैक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं अटैकर, और जो टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस देके, क्योंकि हमको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके फंड्स उसके अंदर भेजना है। और बस हम लोग हैक मेथड को कॉल कर रहे हैं 5 ईथर देके, और वेट करेंगे ये पास होने का। और आखिर में हम लोग कलेक्ट पेनल्टी जो मेथड है ये वाला कॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फंड्स रहेगा इसके अंदर जो भी फंड्स रहेगा तो ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम लोग 5 ईथर देंगे, तो हम लोग 5 ईथर दे के 6 ईथर विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 1 ईथर है और हम लोग 5 ईथर दे रहे हैं, तो 6 ईथर हम लोग के पास मिल जाएगा। 6 एग्जैक्टली नहीं, उससे थोड़ा कम मिलेगा गैस फीस वगैरह के लिए। तो ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग का जो चैलेंज है ये ट्रू हो गया, और जो असर्ट स्टेटमेंट है ये भी पास कर गया। इसका मतलब हम लोग का जो एक सॉल्यूशन है ये पास कर गया। तो अभी मैं क्या करने वाला, अभी मैं देखने वाला कि हम लोग एनविल कैसे यूज़ कर सकते हैं ब्राउनी में। तो अगर ये हो गया तो जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाला है उसमें मैं एनविल यूज़ करने वाला हूँ। तो ठीक है, देखने के लिए शुक्रिया, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।